आज मतगणना का काम जारी है और अब तक मिले रुझानों में हालांकि बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह मोदी लहर का बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। यूपी की 11 सीटों में से अगर बीजेपी 6 सीटों पर आगे है तो एसपी भी 5 सीटों पर उसको कड़ी टक्कर दे रही है। गुजरात में भी मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। राजस्थान में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर नहीं आ रही। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो तीनों सीटों पर काबिज रही पार्टियों को ही वहां बढ़त नजर आ रही है। वडोदरा में मोदी की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी आगे है तो वहीं मैनपुरी की सीट पर भी एसपी को ही बढ़त है। तेलंगाना की मेडक सीट पर टीआरएस आगे है। ये सीट चंद्रशेखर राव ने खाली की थी। 8 राज्यों की जिन 32 विधानसभा सीटों के नतीजे आने हैं उनमें से 11 यूपी, 9 गुजरात, 4 राजस्थान, 2 पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की 5 और आंध्र प्रदेश की 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना टाल दी गई है और इसकी मतगणना अब 20 सितंबर को होगी। इन सभी सीटों पर 13 सितंबर को वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बावजूद उत्तराखंड और बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लग चुका है, लेकिन आज आने वाले नतीजे क्या कहते हैं इस पर पूरे देश की नजर है। प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों पर है, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के समय जो नज़ारा था, जो सिनारियो था, वो बिल्कुल अब चेंज दिख रहा है। लहर का असर, मोदी लहर का असर बाई इलेक्शंस में साफ नहीं नजर आ रहा। देखिए रमन, अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो बीजेपी 3 पर बढ़त बना रही है, सपा 8 पर, तो इस पर देखा जा सकता है कि अभी रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी इस चुनाव को इतना ज्यादा मुद्दों के साथ लेकर उतरी थी चुनाव में कि सत्ता के संग्राम का सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहा है और एक लोकसभा जो मैनपुरी सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे, उन्होंने अपनी सीट जीती क्योंकि आजमगढ़ से भी वो जीते थे, लेकिन मैनपुरी सीट पर सपा की बढ़त देखी जा रही। इसके अलावा कई जगहों पर बीजेपी ने भी बढ़त बनाई है जो कि सपा का गढ़ माना जाता था। फिलहाल 12 बजे तक जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी कई मुद्दों को लेकर उतरी थी, चाहे वो लव जिहाद के मुद्दे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कुशासन की बात करते हो, लेकिन बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना था। सपा को भी अपना गढ़ बचाना है। एक तरफ से देखा जा सकता है कि सत्ता के संग्राम का सेमीफाइनल मानकर बीजेपी चल रही थी और कहीं न कहीं कील और कांटे की टक्कर देखी जा रही है रमन। प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि अब थोड़ा सा परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान मिल रहे हैं उनमें से 3 पर बीजेपी को बढ़त है और 8 पर समाजवादी पार्टी को। 2 बातें आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये 3 सीटें कौन कौन सी हैं, और दूसरी चीज जो भी बढ़त है समाजवादी पार्टी की या फिर बीजेपी की, उनका मार्जिन अभी कितना दिख रहा है, यानी नतीजों में फेरबदल होने की गुंजाइश कितने फीसदी है? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं फेरबदल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कहीं बीजेपी आगे हो जाती है तो कहीं सपा आगे हो जाती है, ये स्थिति चल रही। फिलहाल जो लखनऊ पूर्व है वहां पर सपा प्रत्याशी जूही सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत कम ही संभावना है कि जो रिजल्ट है उनके नतीजों में बहुत प्रभाव पड़े, लेकिन लखनऊ को आज विधायक जरूर मिल जाएगा क्योंकि कलराज मिश्र की सीट खाली होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी जगहों पर बिजनौर है, कई जगहों पर देखा जाए बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और सपा ने भी बढ़त बना रखी है रोहनिया की जो सीट है वाराणसी की। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे तक अंतिम परिणाम आ जाएंगे? देखिए, जो संभावना 12 बजे तक हो सकता है कि जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ हो जाए, क्योंकि अभी 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हुई है और जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान देखा जा रहा है, नतीजे नहीं कह सकते हैं, लेकिन 12 बजे से तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी रमन। लेकिन बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हमेशा से ही सत्तारूढ़ जो दल है वो विजयी होता है, तो इस तरह से कहीं बीजेपी को लग रहा है कि जो उन्हें संभावनाएं थी जीत की, वो संभावनाओं पर वो खरी उतरती नजर आ रही है। इसलिए इस तरह का बयान लक्ष्मीकांत वाजपेयी का आया है कि सत्तारूढ़ दल ही चुनाव में जीत हासिल करता है।
प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। राजस्थान का रुख करते हैं। जसवंत सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवंत, राजस्थान का क्या सीन है? इसलिए कि वहां भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बिल्कुल नेक टू नेक फाइट का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी चुनाव में मोदी लहर काम आएगी, लेकिन जिस तरह के राजस्थान में जो चुनाव अब तक के जो 10 राउंड में जो सामने है, उसमें 4 सीटों पे यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से 3 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। कोटा दक्षिण, जो कि सांसद ओम बिरला है, उनके बाद में जो सीट खाली हुई थी, वहां पे जरूर बीजेपी 15,000 वोटों से लीड बनाई हुई है। बाकी अगर 3 सीटों की बात करें, भेर, नसीराबाद और सूरजगढ़, तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। हालांकि तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस तरीके से पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं पहले 10 चरण के, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है। और ये बीजेपी के लिए भी बड़ा सदमा है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी मान रही थी कि विधानसभा चुनाव में वापस इनकी मोदी लहर काम आएगी, लेकिन जिस तरह के नतीजे अब तक सामने है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जसवंत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो अभी रुझान आ रहे हैं, उनके रिजल्ट, उनके फाइनल नतीजे कब तक आ जाएंगे? देखिए, 24 में से करीब 12 राउंड हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 बजे तक ये नतीजे पूरे साफ हो जाएंगे और स्थिति बिल्कुल जो चुनाव में घोषित हो जाएगी। तो अभी जो पहले जो चुनाव जो राउंड है 10 में, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और दोपहर तक पूरी जो सूरत है वो साफ हो जाएगी कि कौन बाजी मारता है और कौन इसमें पीछे रहता है उपचुनाव में। जी, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर बीजेपी को राजस्थान में इस तरह से नेक टू नेक फाइट दे रही है कांग्रेस, तो इसको वसुंधरा राजे सरकार की नाकामी माना जाए, इसलिए कि कायदे से ये होता है और ये माना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है और 3 सीटों पर बीजेपी है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आया था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है बाई इलेक्शंस में उसको फायदा होता है। लेकिन राजस्थान में ये चीज़ उलट दिख रही है। इसको किस चीज़ का असर मानते हैं? मोदी लहर थोड़ी थोड़ी धूमिल हो रही है, या फिर वसुंधरा राजे की एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी, या फिर कांग्रेस इन दोनों चीज़ों पर बढ़त बना रही है? देखिए, इसमें दोनों ही फैक्टर देखे जाएंगे, क्योंकि मोदी लहर भी कहीं ना कहीं इसका वो देखा जाएगा कि राजस्थान मोदी लहर कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसके 25 की 25 सीटें जो थी वो बीजेपी ने जीती थी और विधानसभा चुनाव में भी 163 सीटों के बड़े मार्जिन के साथ में बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन क्योंकि आकलन जो जनता है वो दोनों तरीके से कर रही है। पिछले 8 महीने से यहाँ पर बीजेपी सरकार है, वसुंधरा सरकार, उससे भी वो आकलन कर रही है। दूसरा कि मोदी की सरकार के जो 3 महीने से ऊपर अधिक हो गए, उनसे भी आकलन कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो असर देखा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेल बजट आया था या उसके बाद आम बजट जो आया, उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा और नरेंद्र मोदी के बीच की दूरी सामने आई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि राजस्थान को इन दोनों ही चीजों में कहीं भी कुछ सौगात नहीं मिली थी। रेल बजट में भी राजस्थान की अपेक्षाएं की गई थी और आम बजट में भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा असर इस पर पड़ रहा है। और दूसरा असर यह है कि जो मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल जो बनाया गया था नरेंद्र मोदी की टीम का, उसमें भी राजस्थान की सिर्फ एक ही जो सांसद थे उनको कैबिनेट में जो मंत्री बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के सामने ये चीजें, दोनों चीजें क्लियर थी और जनता इससे अब आकलन कर रही है कि जो वसुंधरा सरकार ने पिछले 8 महीने में आने के बाद में, क्योंकि 8 महीने से अधिक बीत चुके हैं, और उन्होंने क्या राजस्थान के लिए किया, उससे भी राजस्थान की जो जनता है वो कंपेयर कर रही थी। और दूसरा कि मोदी के 100 दिन पूरे होने के बाद भी राजस्थान को क्या कुछ मिला, उससे कंपेयर कर रही थी। तो निश्चित रूप से ये जो चुनावी जो नतीजे तक सामने आ रहे हैं, वो इन दोनों ही फैक्टर्स को देखा जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर इस बार किसी बड़े बीजेपी के नेता की कोई सभा भी नहीं हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता थी उनके बीच में समझ में आ रहा था कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच भी दूरी है। तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा फैक्टर, जो बड़ा नुकसान है वो बीजेपी को हुआ है। और जनता, जो आम जनता थी, जो कि यहाँ पर क्योंकि 4 सीटें बीजेपी के सांसद के द्वारा खाली की गई थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस 4 में से 3 पे बढ़त बनाई हुई, तो बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जसवंत, आप भी हमारे साथ बने रहें और इससे पहले कि हम प्रशांत के पास जाएं, हम एक खबर अपडेट करना चाहते हैं। गुजरात में 2 सीटों के नतीजे आए हैं, जिनमें से एक कांग्रेस ने जीत ली है और 1 सीट बीजेपी ने जीती है। 2 सीटों के नतीजे आए हैं गुजरात में। टंकारा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गुजरात में टंकारा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और मंगरौल की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कुल 2 सीटों के नतीजे आए हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली हैं।
क्या क्या बोला कि गुजरात की दोनों सीटें कांग्रेस जीत चुकी है? क्या बोला अभी पीछे से? में दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत। अभी खबर मिली है, प्रत्युष भास्कर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। प्रत्युष, क्या खबर है? इसलिए कि पहले ये खबर आ रही थी कि एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर बीजेपी, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि बीजेपी 2 और कांग्रेस को 1 मिली है। कांग्रेस के हाथ में रहे थे, और क्योंकि इस बार पहली बार है कि मोदी जी यहाँ पर गुजरात में नहीं है, ये बताओ, आनंदीबेन के लिए एसेट टेस्ट होगा, तो जाहिर तौर पे जो कांग्रेस जहाँ पे है वहाँ मजबूती बनाए हुए है, लेकिन जो भाजपा के साथ है अब भी भाजपा के साथ शंका है, जो कि हमेशा से भाजपा की सीट रही है। और मंगरौल फिलहाल जो खबर हमारे पास आ रही है वहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जुड़े हुए हैं। कि इस ये जो नतीजे आ रहे हैं उसको गुजरात में किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक गुजरात की राजनीति का सवाल है, यहाँ पर आम जनता यही मानती है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रहें या ना रहें, उनकी जो काम की हुई है, उनकी जो शैली है, उसकी छाप दिख रही है। हाँ, कुछ इलाकों में क्योंकि पिछले 7 दिन 90 दिन 100 दिन का जो कार्यकाल हुआ है, लोग महंगाई से नाखुश जरूर हैं, लेकिन इतने नाखुश नहीं हैं कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएं। हाँ, जो छिटपुट इलाके हैं जहाँ पर हमेशा से कांग्रेस, जैसे मंगरौल कांग्रेस का मजबूती का गढ़ रहा है, वहाँ पे अब भी जीत रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, मार्जिन कुछ ऐसा बदलाव नहीं दिखा रहा जिससे आप कह सकते हैं कि मोदी जी की या फिर भाजपा के खिलाफ एक लहर बनती दिख रही है। जानना चाहेंगे कि कुल नतीजे कब तक आ जाएंगे, कितने बजे तक, कितने दौर की मतगणना का काम हो चुका है, संपन्न हो चुका है? जी देखिए, पहले चरण का तो खत्म लगभग तकरीबन हो चुका है, शाम 5 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी, लेकिन दोपहर तक हम कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अमूमन काफी लोग ये मान रहे हैं कि भाजपा ज्यादातर सीटों पर विजयी रहेगी, और आनंदीबेन के लिए पहला टेस्ट होगा नरेंद्र मोदी जी की अनुपस्थिति में किस तरह से वो राज्य की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। बने रहें, और जसवंत भी हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रशांत, जैसा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान आया था, आपका कहना था कि उनका ये कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी को बाई इलेक्शंस में फायदा मिलता है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान की तो ये बिल्कुल उलट है। यूपी के परिदृश्य को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह का क्लियर कट मैंडेट मिला था, समाजवादी पार्टी के लिए शायद कुछ राहत वाली खबर है। इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे नरेश अग्रवाल, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो कुछ कह रहे हैं। स्टेटमेंट था, उसको आप कैसे देखें? गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान के राजदूत को इंडिया से बाहर निकाल देना चाहिए कि आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक को जो कर रहा स्वतंत्र। प्रशांत, एक बार फिर से वही सवाल दोहराना चाहेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ये जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है, लेकिन बसपा का इस बाई इलेक्शंस में काफी बुरा हाल है। बिल्कुल, देखिए अरमान, जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश जो है राजनीति की धुरी कही जाती है। राजनाथ सिंह लखनऊ से है, सांसद हैं, इसके गृह मंत्री हैं, उसके अलावा नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वाराणसी से चुनाव जीत कर गए। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह को लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ का प्रभारी भी बनाया गया था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, और उस पर कहीं बीजेपी की अब नजर है, क्योंकि 2017 में
विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ये चाहती है कि कई साल हो गए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल किए और इस बार पूरी चाहे मोदी लहर का असर देखकर चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी यहाँ की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और यही कारण है कि उपचुनाव में चाहे लव जिहाद के मामले हो, सपा सरकार पर कुशासन के भी आरोप लगाए गए, इन कई मुद्दों को लेकर चुनाव में बीजेपी उतरी थी और साथ ही साथ सत्ता के संग्राम का सेमीफाइनल मानकर चल रही थी। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी का ये बयान की जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उनका साफ कहना है कि सत्तारूढ़ दल को ही यह जीत हासिल होती रही है चुनाव में। ये कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी को इस चीज का एहसास, इस बात का एहसास हो गया है कि वो उस तरीके से खरी नहीं उतर पा रही जिस तैयारी से चुनाव में उतरी थी। समाजवादी पार्टी कई जगहों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। रमन, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक अपडेट आ रहा है गुजरात से। अपडेट ये है, गुजरात की 9 सीटों में से दीसा मंगरोल सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। टंकारा और मणिनगर सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। यानी कि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीजेपी, यानी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में।